अब बात मध्य प्रदेश के खंडवा की करेंगे, जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आस्था और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यहां रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को फ्री वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आस्था के साथ साथ जिंदगी बचाने की इस पहल का लोगों ने भी समर्थन किया। ये और पॉजिटिव पहल है सरकार की। रक्त डोनेट करने के बाद, ब्लड डोनेट करने के बाद जो निःशुल्क दर्शन हो रहे हैं। इस पहल का असर ये हुआ कि फरवरी में हुई शुरुआत के बाद अब तक 2300 यूनिट ब्लड जमा हो गया है। ऑन अ वीकली बेसिस लगभग 150 से 200 यूनिट खून हमारे ओंकारेश्वर मंदिर में प्राप्त हो रहा है। आज न केवल हमारे जिले की मांग पूरी हो गई है, अपितु आसपास के जिलों को भी हमारा खंडवा जिला खून उपलब्ध करवा रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर में आस्था और रक्तदान के सफल प्रयोग को देखते हुए एमपी प्रशासन और भी कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस पहल की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर भले ही युवाओं में नई उम्मीदें जगाई हों, लेकिन बीते कुछ दिनों में नियुक्तियां ऐसे अभ्यर्थियों की भी हुई हैं जो नौकरी का इंतजार करते करते रिटायरमेंट के पड़ाव पर पहुंच गए। ये वो चेहरे हैं जो नौकरी की तैयारी करते करते युवा से अधेड़ और फिर बुजुर्ग बन गए। ये लोग पारा शिक्षक बन अस्थायी तौर पर स्कूलों में पढ़ा रहे थे। 29 जून को सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वालों में ये भी शामिल थे, लेकिन जामताड़ा के नंदलाल रवानी के लिए ये मौका गम वाला ज्यादा था, क्योंकि रिटायर होने से एक दिन पहले सरकारी शिक्षक नियुक्त हुए। नियुक्ति पत्र का कोई खुशी नहीं है। कल जब नौकरी कर ही नहीं पाए थे, नियुक्ति पत्र क्या आचार बनाएंगे। पलामू के नईम अंसारी को तो रिटायर की उम्र पार करने के बाद नियुक्ति पत्र मिला, तो खूंटी की भारतीय धान भी रिटायरमेंट की अवस्था में पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए सरकारी शिक्षक बन गई। इनकी नियुक्तियां सरकारी सिस्टम की सुस्ती का बड़ा उदाहरण बन गई है और इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी के निशाने पर है।